सदका है, वरना औकात न थी तुम्हारी। कोई तुम्हें घर में बेटी बना के रखता, बीवी बना के रखता, तुम्हें तो मार दिया जाता था। आज जो इज्जतें मिल रही है या तो ज़ैनब का सदका है या ये ज़ैनब के नाना के कदमों का सदका। गलती किसने की? अब्बा मेले को जाना, आ बेटी जा। अब्बा फला जगह अलम देखने जाना, जा बेटी जा। हुसैन के ताज़िए के देखने जाऊंगी। तुमने भेज दिया, दिल पे हाथ रख के बता, अगली बात करने लगाओ। नमाज क्या है? क्या जोर से? उतने तो बोल ही लो जितने पढ़ते हो। क्या है? फर्ज है ना, ठीक है। बाजमात क्यों पढ़ते हैं? वाजिब है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे असल इबादत क्या है? नमाज है। हमारी बहन बेटी मस्जिद में जा सकती है नमाज पढ़ने? बोलो, जोर से बोलो जरा। नहीं जा सकती ना? चलो जुमा पढ़ने, वो तो बड़ी अहम नमाज है, जुमे में भी मस्जिद में नहीं जा सकती। ईद पढ़ने क्यों? इस्लाम ने ये बेटी की इज्जत की हिफाजत के देखो कैसे रास्ते बनाए। इसलिए तेरी बेटी को मस्जिद में नहीं भेजा जाता ताकि तेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे। जो इस्लाम मस्जिद में तेरी बेटी को नमाज पढ़ने जाने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को हुसैन के मेले में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या सोच के भेज देते हो मेलों में? मुझे बताया जाए। संभालो बेटियों को, वरना अभी सिर्फ पानी के आंसू है, आने वाले 10 साल में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। तेरी बेटी प्यारी है। कई लोग तो ये कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी बड़ी समझदार है। मैंने एक दिन बेटी से कहा तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं अब्बा, तेरा सर नहीं झुकने दूंगी। मुझे एतमाद है अपनी बेटी पर। क्या मतलब? अगर कोई पर्दे की बात करता तो एतमाद की बात है। अगर मैं अपनी बहन से कहूं पर्दा कर, तो क्या मैं शक करता हूं बहन पे? मैं बीवी से कहूं पर्दा कर, तो क्या मैं शक करता हूं बीवी पे? अगर मैं अपनी बेटी से कहूं पर्दे में रहे, तो क्या ये मेरा शक है बेटी पे? चलो हो सकता है मेरा शक है। मेरे हुजूर ने, विसाल का वक्त है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया ज़किया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सलामुल्लाह के अलैहा। हुजूर का सर हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में। बहुत गौर से सुनना, जो कहते हैं कि मुझे एतमाद है बेटी पे, हम शक नहीं करते बेटी पे। गोद में सर हजरत आयशा सिद्दीका किया। मेरे हुजूर कहते हैं फातिमा दौड़ के आई, जी बाबा मेरे बाद पर्दा कैसा करोगे? बेटी भी फातून जन्नत जैसी बेटी। कहती बाबा बात आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं फातिमा, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। ये कह के चीख मार के रोई। हुजूर ने कान में कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लगे। उसके बाद कहा आयशा, जी या रसूल अल्लाह मेरे बाद पर्दा कैसे करोगे? खुदा की कसम, किससे कह रहे हैं? जिसकी तहारत में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल की, जो खुद भी सच्ची, जिसका बाप भी सच्चा, हाँ जो महबूबा है, महबूबे कायनात है, उनसे आका कह रहे मेरे बात क्या करोगी? आयशा सिद्दीका कहती है या रसूल अल्लाह कमाल हद तक पर्दा करूंगी। अब पर्दे का आलम देखो। मेरे हुजूर का विसाल हुआ, कुछ दिन गुजरे थे कि एक सहेली आयशा सिद्दीका की आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाई। क्या देखती है, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से सही हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है। कौन है? कहा सहेली हो। कहा अंदर आ जा। जैसी अंदर गई है, क्या देखती है? आयशा सिद्दीका का चेहरा कमरे की तरफ है, यानी दीवार की तरफ। आपकी सहेली कहती है आयशा क्या कुछ गलती हो गई है? अपनी सहेली से नाराज हो? कहा नहीं तो। कहा फिर मुंह दर क्यों किया है? कहा देखती नहीं हो मेरे आंगन में धूप फैली हुई है, मेरी आंगन में धूप फैली हुई है। ए आयशा तो क्या हुआ? कहा मैं धूप से भी एहतियात करती हूँ। धूप से एहतियात? क्या आयशा हुक्म बदल चुका है? कहा हुक्म तो नहीं बदला है। कहा धूप से पर्दा कैसा? आयशा सिद्दीका कहती है मैं इसलिए धूप में नहीं आना चाहती, अगर धूप में आई समझ लेना सूरज के सामने आ गई हूँ
और याद रखना ये हो सकता है इस वक्त में कोई सूरज को देख रहा हो और सूरज मुझे देख रहा हो, आयशा ये भी नहीं चाहती है जिस पे गैर महरम की नजर पड़े उसी वक्त में किसी की आयशा सिद्दीका पे नजर पड़े। तवज्जो है ना सबकी? तवज्जो है? ये आयशा सिद्दीका का पर्दा और तेरी बेटी मुहर्रम को मेले लगेंगे और भी मुहर्रम के नाम पे एक एक की गैरत निकल के दरवाजे पे आएगी। लोग कहते हैं बेटी जब भागती है तब इज्जत का जनाजा निकलता, नहीं, जब बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाता है तो समझ लेना बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता। हाँ, तेरी बेटी हया वाली है। हया वाली तेरी बेटी है कि नबी की बेटी? किस चीज को हया कहता है? मेले से लौट के आ गई ये हया है? किसी के साथ भाग के नहीं गई ये हया है? हया तो ये थी मर जाती किसी की नजर अपने बालों पे नहीं पड़ती। मुझे बताया जाए ये दीन ऐसी बच गया, ऐसी बच गया। खून लगा है इसमें, खून तब जाके दीन बचा। और खुदा की कसम उनके मेलों के नाम पे खुदा कर दी, उनके नाम के त्योहार का बहाना बनाकर कौन सी बदतमीजी नहीं हो रही है? दुपट्टे नहीं बचे सरों पे। लोग कहते हैं नौजवानों, कहते हैं ऐसी तकरीर करना बेटियों दुपट्टे ओढ़ने लगे। मुझे तुम बताओ नमाजों के अलावा टोपी कब ओढ़ते? जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तुम हर वक्त टोपी लगाया करो, बेटियों दुपट्टे सजाने लग जाए। क्यों नहीं लगाते टोपियां? मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा बताएं सारे लोग। माशाल्लाह सारे ही जाना चाहते हैं ना जन्नत में, लेकिन जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जो उठा के निवाला खा लिया। जन्नत इतनी सस्ती होती हुसैन ने 6 माह का असगर न दिया होता। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 18 साल का अकबर न देते, कासिम की शहादत ना होती। उन्हें या रसूलुल्लाह का नारा याद था कि नहीं? वो भी तो लगा सकते थे, कर सकते थे कि नहीं? लेकिन दीन पे अमल करके दिखाया होगा। पे अमल हम कितना करते? चलो करबला ही ले, खुदा की कसम मैं तुम्हें पर्दा दिखाऊं करबला का। बताऊं चलूं आगे? आगे बढ़ा जाए? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हें करबला का पर्दा बताने लगा हूं। याद रखिएगा करबला में 2 किरदार बड़े अहम। एक किरदार को किरदार हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहा जाता है। बहुत बड़ा नाम है ज़ैनब का। जहां से हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ था वहां से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। तुम्हें क्या लगता है शहादत तो बात खत्म हो गई थी? नहीं, असर का वक्त था, अहले बैत के खेमों में आग लग रही थी। मगरिब के वक्त अहले बैत को लूटा जा रहा था, मगर खुदा की कसम पढ़ो तारीख, सैयदा ज़ैनब ने कहा था असर के वक्त, खबरदार किसी की असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। एक मैयत हो जाए घर में, 70 लोग कमर पे हाथ रखते हैं, 4 औरतें मां को संभालती हैं, 3 दिन तक बहन को पानी पिलाया जाता है। वाह रे ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। एक लाश गिर जाती है तो 4 लोग संभालने आते हैं। ज़ैनब के आगे कौन ना था? अकबर का कटा हुआ लाशा था, कासिम के जिस्म के टुकड़े थे, अब्बास के कटे बाजू थे और मोहम्मद की शहीद लाशें थी। क्या नहीं था ज़ैनब के सामने? खुदा की कसम असगर का लुटा हुआ बचपन था, हुसैन का कटा हुआ गला था। एक मर जाता है लोग दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने 71 नहीं 72 कुर्बानियां दी है, लेकिन ज़ैनब के जुमले थे खबरदार खबरदार असर की नमाज न छूटे। लोग कह दिया करते हैं चादरें छीनी गई करबला में। हाँ हाँ किताबों में लिखा है चादर छीनी गई, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं करता। मेरा
इमाम हुसैन ने चराग बंद कराया था, बाज बंद कर, जिसे जाना है अंधेरे में चला जाए। चराग चला था तो एक भी बंदा कम नहीं हुआ। हुसैनी और रब तुम्हें सलामत रखे। लाइट गई, ऐसी वक्त का मौके का फायदा उठा के लोग निकल जाते हैं। अल्लाह तुम्हें करबला वालों की खैरात अता करे, एक बंदा भी कम नहीं। लेकिन जिस दिल से सुन रखे वो इसे लिख के भी लेके जाओ। तवज्जो करें, लोग कहते हैं चादर छीन ली गई। मुझे बात बार बार याद है, हज़रत राबिया बसरिया खातून जन्नत नहीं है, खातून जन्नत की बेटी नहीं है, कनीज़े खातून जन्नत। आप बैठी सो रही है बिस्तर पे लेकर, चोर आया, चादर उतारने लगा, चादर उतारने लगा, हाथ बढ़ा, अल्लाह ने अंधा कर दिया। डर के हाथ पीछे किया, आंखें सही हो गई। फिर आगे हाथ बढ़ा, फिर अंधा हो गया, फिर हाथ हटाया, फिर आंखें सलामत। तवज्जो करना, 11 मरतबा हाथ बढ़ाया, 11 मरतबा। जब 12वीं मरतबा बढ़ाने लगा, आवाज आई, कुछ तो गैरत कर, कुछ तो गैरत कर। राबिया सो रही है, इसका खुदा जाग रहा। जो खुदा राबिया की चादर नहीं उतरने देता, वो भला सैयदा ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता? उनके सर का पर्दा, अगर मैं आपको बताऊं, मैं बस बात समेटने लगा बड़ी तेजी से। 13 मुहर्रम को काफिला चला था करबला शरीफ। अरे बोले जल्दी से, कितनी? 13 मुहर्रम, 27 रमजान को मदीना शरीफ। कितने महीने बने? जोड़ों के टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ, 9 महीने। करबला शरीफ से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना, बाय करबला सफर बनता है 5600 मील। कितना किलोमीटर तुम निकालते रहना। 5600 मील सफर किया। सलाम है अली की बेटी को। 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया, कैद खाने में भी रही, सितम भी सहे। खुदा की कसम, सफर करके भी आई है, कुरान पढ़ के भी लाई। जब मदीना शरीफ पहुंची है सैयदा ज़ैनब, तो 72 कुरान मुकम्मल हो चुका। और फिर गरीबान में झांक के कहना हम मुसलमान हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बताओ कि मुसलमान भी। हाँ, कितने दिन सफर किया? 9 महीने पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया, 72 कुरान पढ़े। आज तेरी बेटी मेले के नाम पे दुपट्टा उतार दिया उसने। अली की बेटी होती है। कौन है अली की बेटी? पर्दे का आलम यह था कि पूरे 9 महीने के सफर में सर से लेकर पैर तक पर्दा था। सर से लेकर पैर तक पर्दा। मदीना शरीफ आई सज्जाद जी, फूफी ये सामने क्या है? कहा आप भी जानती हो। कहा तू बता। कहा ये नाना का मजार है। हाथ पकड़ा, कहने लगे रुख किया करबला शरीफ की तरफ। कहा हुसैन का वाह रहना, मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया। और उसके बाद के जुमले फरमाया, सज्जाद जी फूफी का काफिले को लेकर घर चल। कहा नाना से कुछ बातें करनी है। सैयदा ज़ैनब नाना के मजार पे आई, हाले दिल सुनाना चाहती थी, हिम्मत जवाब दे गई। जो हिम्मत 9 महीने से बांध के रखी थी, आज नाना के मजार पे आके टूट गई। कुछ ना कह सकी। क्या किया? कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा पढ़ा, पढ़ती रही। दूसरे पारे मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा ओ हजरत फिजा ने कंधे पे हाथ रखा, कहा सैयदा बस। हुजूर का मज़ार कुरानवार हिल रहा। लोग कहते हैं ये कैसे हिल सकता है? मैं एक बात कहता हूँ, जामी 4 मिसरे लिखते हैं और लिख के हुजूर को सुनाने मदीने आते हैं। हुजूर ख्वाब में आते बादशाह वक्त के, कहते हैं जल्दी कर,
मेरा जामी आ रहा है, उसे रोक दे। अगर मेरे मजार तक आ गया मुझे हाथ निकाल के मुसाफा करना पड़ेगा। बता जामी जैसा आशिक 4 मिसरे लेके चले, हुजूर मदीने के बाहर रुकवा देते हैं कि इसका दर्द नहीं देखा जाएगा। ज़ैनब तो वो है जिसे हुजूर ने गोद में खिलाया था। अगर जामी के दर्द का इतना ख्याल है तो ज़ैनब के दर्द का ख्याल नहीं होगा? किस इश्क की बात करता है तू? कौन सा इश्क है तेरे पास? हमारे पास तो वो इश्क है जो बरेली के इमाम ने दिया और कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। आई ज़ैनब, मगर तारीख गवाह है सर से लेकर पैर तक पर्दा था। आज बेटे की मैयत की खबर आ जाए, बेटियों के दुपट्टे मां के कपड़ों का पता नहीं रहता। मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। कसम खुदा की वक्त होता तो बताता करबला में कैसे पर्दा किया। आखिरी बात बयान कर रहा हूं, सर से लेके पैर तक पर्दा था। मेरे नबी कहते ज़ैनब परेशान ना हो, जो करबला में हुआ बताना, मैंने खुद देखा है। तेरे बेटों की शुजाअत भी देखी है, तेरे बेटों की शहादत भी देखी है। जा बेटी घर चली जा, सैयदा ज़ैनब आई है। जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, खुदा की कसम पर्दे का आलम क्या था सैयदा ज़ैनब का। जब आप मदीने शरीफ में आई है, 9 भाइयों के दरवाजे लाइन से थे। ये वो दरवाजे हैं जिन दरवाजों पे एक एक दरवाजे पे 27 रमजान को अब्बास आया करते थे। हर भाई के दर से ईदी लेकर के सैयदा ज़ैनब की चौखट पे जाया करते थे। आज जब ज़ैनब आई है, सारे दरवाजों को ताला लगा है, आंख में आंसू है। खुदा की कसम ये जिगर जो ज़ैनब ने पाया है किसी बहन के पास नहीं मिल सकता। हर दरवाजे पे आई है, आने के बाद अपने घर की तरफ आंखों में आंसू लेके चली, अपने दरवाजे पे गई है। जोड़ी कमा के आई थी करबला में, हिम्मत जवाब दे जाती है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं, अपने दरवाजे पे कदम रुक जाते हैं। जैसी दहलीज में बैठी है, अंदर बेटियां कुरान पढ़ रही है, मगरिब का वक्त है, बेटी ने नमाज पढ़ी। बड़ी बहन कहती है, बहन जल्दी करो, माँ ने कहा था हर नमाज के बाद कुरान पढ़ना है। नमाज पढ़ ली है, कुरान लेकर बैठ जाओ। सैयदा ज़ैनब सुन रही है, जैसी बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, सैयदा ज़ैनब बैठी रही। जब बेटी ने कुरान पढ़ा, सैयदा की हुचकी बंदी, अंदर से रोने की आवाज, जब अंदर आवाज आई है, बड़ी बहन छोटी से कहती है, लगता है दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। माँ कह के गई थी, अगर दरवाजे पे साइल आ जाए उसे ज्यादातर रेकना नहीं है, उसका वक्त जाया नहीं करना है, ले जल्दी से भीख दे के आगे बढ़ा दे। जैसी बेटी दरवाजे पे आई है, कबाड़ का पट खोला है, हाथ निकाल के पर्दे से दिया था, ये लो भीख लो, आगे बढ़ो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी मैं भिखारन नहीं हूँ। का फिर कौन हो? का परदेसी हूँ। का यहाँ क्यों बैठी हो? का तुम्हारा कुरान सुन रही थी, बड़ा अच्छा पढ़ती हो। बेटी कहती है, अरे खातून तूने मेरा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता, कभी सैयदा ज़ैनब से सुना होता, का कैसा पढ़ती थी तुम्हारी माँ कुरान? तो बच्चियों ने कहा था, हमारी माँ ऐसा कुरान पढ़ती है, अगर वो पढ़ती थी तो अली छुप के कुरान सुना करते थे। ऐसा कुरान ज़ैनब पढ़ती थी कि जब वो कुरान पढ़ते थे तो सारे भाई छुप के सुनते थे। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती है, बेटी और कुरान सुना दो। बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। ज़ैनब दरवाजे के बाहर है, थोड़ी देर गुजरी है कि सितारा अरब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हजरत ज़ैनब के शोहर आ गए। आपने देखा लिबास कोई बुर्के में खातून बैठी है। अल्लाह अकबर, कैसा पढ़ता था, देख के बेटी न पहचान सके। अब आपके शोहर आए हैं, रकात में बैठे देखा है, चेहरा फेर लिया, जेब में हाथ डाला, कर ये लो भीख, आगे बढ़ो, क्योंकि सैयद लोग हैं, ये किसी का वक्त भी ज़ाया नहीं करते। और इनकी भीख देने का आलम तो ये है, कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा। हमारा नबी आता के फकीरों पे, इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का वाला। तेरी बेटी ने 10 मुहर्रम को दुपट्टा उतार दिया, 20 मुहर्रम को दुपट्टा उतार दिया। तेरी बेटी ने 40 तारीख को 40वें में दुपट्टा उतार दिया। तेरी बेटी ने मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा उतारा, उनकी शहादत के नाम पे दुपट्टा उतारा। हया कर ज़ैनब का पर्दा देख तो सकी, बेटी ने देखा पहचान न सकी, शोहर ने देखा पहचान नहीं हुई है। हजरत ज़ैनब ने कहा था, मैं परदेसी ने, मैं भिखारन नहीं हूँ, परदेसी हूँ। का फिर यहाँ क्यों बैठी हो? अल्लाह अकबर।
पर तेरी बेटियों का कुरान सुन रही थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं, खातून रात हो गई है, अब कहाँ जाओगी? ऐसा करो, मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बेटियां रोज याद करके रोया करती है, एक रात मेरी बच्चियों में गुजार लो, उनकी रात सुकून से कट जाएगी। ये कह के अंदर आए, कहा बेटी बाहर जो मेहमान बैठे हैं उन्हें अंदर लेके आओ। बेटी ने हाथ पकड़ा, सैयदा ज़ैनब को अंदर लाई है। अब जरा दिल थाम के सुनना, अभी चेहरे का नकाब नहीं उठा है। सैयदा ज़ैनब की बेटियां लाके बैठाया। एक बेटी कहती है बिस्तर बिछा दिया है, इस पे लेट जाओ। ज़ैनब ने कहा था हमें बिस्तर अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बेटी जल्दी से गई, पानी लेकर के आई। पानी देख के सैयदा ज़ैनब रोती, कहा हमें पानी पसंद नहीं है। बच्चियां बड़ी अच्छी आदत की होती है, बड़ी तेजी से घुल मिल जाती है, सोचा शायद पी के आई होगी इसलिए पानी नहीं पिया। बच्ची सवाल करती है, खातून बता तो सही तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सैयदा ज़ैनब कहती है खुदा ने 2 बेटियां दी, 2 बेटे दिए। फिर कहती है बताओ तो सही, ताज्जुब की बात है तुम्हारे भी 4 बच्चे हैं, हमारी माँ के भी 4 बच्चे थे। अल्लाह अकबर सुनना, का ये तो बताओ कहाँ की रहने वाली हो? का मदीने की रहने वाली हो? अल्लाह अकबर जब लफ्ज़ मदीना आया है बच्चियों के कान खड़े हो गए। का ये बताओ कितने भाई हैं तुम्हारे? इतना सुनना था तो आप कहती है मेरे 14 भाई हैं। एक रिवायत के मुताबिक 9 भाई हैं। तो तड़प गई बेटी, कहा कि पूरे मदीने में किसी के इतने भाई नहीं है जितने हमारी माँ के भाई हैं। कहा जरा पर्दा तो उठा, बता कौन है तू? जैसी सैयदा ने पर्दा उठाया है बेटी की चीख निकल जाती है, रो के कहती है ये ज़ैनब नहीं हो सकती, ये हमारी माँ नहीं है। छोटी ने बड़ी को संभाला, कहा क्या बात है? कहा देख तो सही कोई परदेसी आई बैठी है या माँ आई बैठी है। जैसी बड़ी ने देखा कहा माँ लग रही है। छोटी ने कहा नहीं ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के चेहरे पे जवानी थी, इनके चेहरे पे बुढ़ापा है। हमारी माँ के बाल काले थे, इसके बाल सफेद है, ये माँ नहीं हो सकती है। सैयदा की चीख निकली, सीने से बेटियों को लगाया, कहा बेटी मैं ही ज़ैनब हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। कहा माँ भाई कहाँ है? तू तो बेटों को लेके गई थी, कहाँ चले गए? सैयदा ज़ैनब ने कहा था ओ मेरी बेटी वो मैं बेटे लुटा के आई हूँ, नाना का दीन बचा के आई है, तभी तो कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, सलाम तेरी अमानत है घर तक पहुंचा के। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हम्मद रजा साहब मुरादाबादी, नाराए हैदरी। उनसे पूछ जिनका लगा है दिल पे, खुदा की कसम उनसे पूछ जिन्होंने कुर्बानी दी है करबला में। पूछना करबला क्या है? इमाम बाकिर कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बाबा कभी मुस्कुराते नहीं देखा। आपने बेटे का चेहरा देख के कहने लगे तूने करबला नहीं देखा, अगर तूने करबला देखा होता तो मुस्कुराना भूल जाता। ये तारीख रही है करबला की। एक मौलवी बैठ के कहता है आंसू बहाना यजीदियों का तरीका है, चलिए फतवा हम पे लगाएगा तो मदीने वाले मुस्तफा पे कौन सा फतवा? शर्म कर, हम सीना नहीं पीटते, हम सुन्नी बरेली वाले। लेकिन हुसैन से रिश्ता इतना गहरा है जब उनकी बात आती है तो आंखें भीग जाया कर। तुझे क्या पता करबला क्या? मैं तुम्हें बता दूं, हादसे देखे कभी लोगों में, एक्सीडेंट देखे, देख के लोग गुजर जाते हैं, कोई रोया, लेकिन उसी लाश के पास अगर मां आ जाए वो भी ये कह के निकल जाएगी माए संभाले नहीं संभलती हैं। पता चला जिनके करीबी होते हैं दर्द उन्हीं को ज्यादा होता। मिंबर पे बैठ के कहता रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं आने चाहिए, हम जश्न वाले लोग हैं। बेगैरत तू आज जश्न मना रहा है, ज़ैनुल आबिदीन से पूछ करबला क्या है? 35 साल जिंदा रखे करबला के बाद, लेकिन जब भी पानी हाथ में आता था रोते थे। बिना रोए कभी रोटी का लुकमा नहीं खाया, कभी नहीं खाया। और तो और जब आप मदीने की गलियों में निकलते थे तो कसाई गोश्त पे कपड़ा डाल देते थे, इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन गोश्त नहीं देख पाते थे। वो कहते थे मैं गोश्त देखता हूं तो मुझे कासिम के टुकड़े याद आते। तुझे क्या पता करबला क्या है? शर्म कर, खुदा की कसम करबला वालों से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर के जा रहे हैं, थके
तो नहीं अभी, मैं बस बात पूरी कर लूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत और से सुनना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं, कसाई बकरी की रस्सी पकड़े सामने से, एक हाथ में छुरी और एक हाथ में बकरी की रस्सी, जो देखा हाथ कांप गए, इसलिए कि इजाजत नहीं थी पूरे मदीने में कोई छुरी लेके चले, कहीं सज्जाद की नजर न पड़ जाए। अचानक चीख निकल गई, रो के फेंक दी सारी चीज, कहने लगा हुजूर माफ कर देना, पता नहीं था आप आ रहे हो। आपने फरमाया कोई बात नहीं, किधर लेके जा रहा है? झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि सैयद है साहब। वो लोग क्या जाने जो सैयद का मर्तबा नहीं समझते। खुदा की कसम वो जानते थे सैयद कौन होता। क्या करेगा? सिवा करनी है। कितनी सिवा करते हो? सुबह से शाम तक 8-10 बकरियां। फरमाने लगे ठहर, ये बता क्या तुझे आदाब आते हैं सिवा करने के? उसने कहा जी। फरमाने लगे पहला अदब बता। उसने कहा पहला अदब यह है कि जब जानवर को ज़िबा करना हो तो उसे खूब खिला पिला लिया जाए। अल्लाह अकबर, चीख निकल गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कहने लगे लोगों, जानवर ज़िबा करने से पहले खूब पानी पिलाते हैं, लेकिन हमारे घर वालों को तो करबला में प्यासा शहीद कर दिया गया था। एक घूंट तक पानी का नहीं दिया है। तुम्हारे उसूल है कि जानवर को तुम पानी पिला पिला के ज़िबा करते हो। मेरा असगर भी प्यासा गया, मेरा अकबर भी प्यासा गया, मेरे बाबा हुसैन भी प्यासे गए। कहने लगे दूसरा तरीका बता, दूसरा सुनना, दूसरा अदब। उसने कहा दूसरा अदब यह है अगर बकरी के बच्चे को ज़िबा किया जाए तो बकरी को छुपा दो, गाय के बच्चे को ज़िबा करो तो गाय से अलग करो, ऊंट के बच्चे को ज़िबा करो तो ऊंट से अलग करो। बेहोश होके गिरे, होश आया, कहने लगे इतना जानते हो, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं किया जाता। जब मेरे असगर के तीर लगा था शहरबानो देख रही थी, जब अकबर के बर्छी लगी थी ज़ैनब देख रही थी। तुम ये जानते हो जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं किया जाता। जब मेरे बाबा के गले पे खंजर चला, सकीना देख रही थी, उम्मे रुबाब देख रही थी, शहरबानो देख रही थी। वो कितने जालिम लोग हैं जिन्होंने खानदान के सामने खानदान काटा है। का तीसरा अदब बता, का तीसरा अदब ये है किसी भी जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी को तेज कर लिया जाए ताकि ज़िबा करने में जानवर को तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकली। कहने लगे इतना तो जानते हो छुरी तेज करके गले काटते हो, लेकिन मेरे बाबा के गले पे जो खंजर चला था 7 बार किए गए थे, गला नहीं कटा था। और तुझे क्या पता दर्द क्या होता है? खुदा की कसम रोया करते थे, कहते थे लोगों हंसा करते हो, अगर करबला देख लेते तो हंसना भूल जाते। इनकी महफिल में चटकुले सुनाता है। बेगैरत, तुझे मिंबर पे आने का हक नहीं। ये मिंबर तेरे बाप का नहीं, ये मिंबर ज़हरा के बाप का। शर्म आनी चाहिए। करबला है क्या? हजरत उम्मे फरमा करबला के बाद 15 साल जिंदा रहा, लेकिन कभी साए में नहीं बैठी, कभी साए में नहीं बैठी। औरतें कहती थी सैयदा साए में बैठ जाओ, कहती थी जब से हमने अपनों की लाशें बिना साए के पड़ी देखी है, हमें साया अच्छा नहीं। पढ़ो ना तारीख करबला की, क्या सोचो तो सही।